नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ तो कर ही रहे थे और उसमें हम तर्क और स्थापना वाले प्रश्न नहीं कर रहे थे, तो ये तर्क और स्थापना वाले प्रश्न मैं लेकर आई हूँ। 2009 से 2012 तक जितने भी तर्क और स्थापना वाले प्रश्न हैं, टोटल 46 प्रश्न हैं, जिनको आज हम मॉक टेस्ट की तरह करेंगे। मैंने इनके उत्तर नहीं लगाए हैं, तो आप इनको करिए। ये PYQ के तर्क और स्थापना वाले प्रश्न हैं और चैप्टर वाइज मैंने सीरीज़ जो चलाई थी वो कंप्लीट कर दी है। बस तर्क और स्थापना वाले प्रश्न रहते थे, तो उसको भी मैं अब करवा दूंगी। एक वीडियो लेक्चर करवा दिया है और ये दूसरा वीडियो लेक्चर है। 5 वीडियो लेक्चर और आएंगे तर्क और स्थापना के, जिसमें 2019 तक सारे प्रश्न होंगे। अगर आप वीडियो देखे नहीं है, पहला वीडियो तर्क और स्थापना वाला, तो प्लेलिस्ट में चेक करिए, वहाँ पे मैंने डाल दिया है, शेयर कर दिया है। तो आज हम चलिए आज के वीडियो लेक्चर का तर्क और स्थापना वाला प्रश्न करते हैं, जो जून 2009 में पूछा गया है। स्थापना है, नाट्य का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नाट्यक्रम के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहाँ तक पहुँचना होता है। मूल प्रयोजन, उद्देश्य जो है वहाँ तक पहुँचना होता है, ये तो सही हो जाएगा। और जो तर्क दिया हुआ है, तर्क क्या स्थापना से संबंधित है? क्योंकि नाट्यक्रम का प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है, तो ये तो गलत है, तो संबंधित नहीं है इससे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर अधिक खींचती है, ये स्थापना है। तर्क है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं। अब यहाँ पे ना एक हिंट मैं और देती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जहाँ कहीं पे भी ही जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ 99% ऑप्शन जो होता है गलत ही होता है। अब दूसरा हिंट ये है कि जहाँ पर भी नहीं जैसे प्रश्न आते हैं ना, मतलब कई बार 99% जो होते हैं नहीं वाले वो गलत ही होते हैं, तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा। क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं, तो गलत है। और जो स्थापना है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है, ये तो सही है। तो इसका जो विकल्प देखते हैं, विकल्प है सही गलत, गलत सही, सही सही, दोनों गलत। तो यहाँ पे ये सही है और ये गलत है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थापना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, फिर नहीं है पूछा जा रहा है। तर्क है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। तो दोनों ही पढ़ के तर्क और स्थापना गलत जैसे ही लग रहे हैं, गलत ही हैं, तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विकल्प सही हो जाएगा, लेकिन तर्क और स्थापना जो दिए गए हैं वो गलत हैं, तो दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैं सारे तर्क और स्थापना वाले प्रश्न यहाँ पे लेकर आई हूँ, तो आपको कोई ना कोई हिंट बताती चलूँगी, तो आप उसको ध्यान में रखिएगा और आप नोटिस करिएगा, हाँ वाकई ही ऐसे ही होता है और ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं प्रश्न। तर्क और स्थापना में से हर बार जब भी UGC नेट का एग्ज़ाम हुआ है, चाहे साल में 2 बार या 1 बार, 2 से 3 प्रश्न तो रिपीट हुए हैं। रिपीट नहीं तो या तो ये पूछ लिया गया तर्क, या तो स्थापना पूछ ली गई, दोनों में से कोई एक पूछ के मतलब उसी से संबंधित तर्क या स्थापना वाले प्रश्न बनते हैं। या तो तर्क पूछा जाएगा या तो स्थापना, रिपीट होंगे पर दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, फिर उसी से संबंधित तर्क और स्थापना डाल के प्रश्न बना दिया जाएगा। तो समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ही वाले ज़्यादातर और नहीं वाले ज़्यादातर, इनमें से 50 प्रश्न तो ये गलत ही, 50% नहीं 99% गलत ही होते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये तो पढ़ने से ही सही लग रहा है। तर्क है, क्या इससे संबंधित है? क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई देता है।
दिखाई पड़ता है। तो ये तो दोनों ही संबंधित है। भक्ति होगी तभी तो अपने मंगल और लोक मंगल कर पाओगे, अच्छे काम कर पाओगे। तो इसका दोनों ही सही हो जाएगा, विकल्प सी। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, डाला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है, देखिए फिर से नहीं है। तर्क, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं है। यहाँ पे भी देखिए नहीं है। क्या बोला था मैंने, 99% नहीं वाले जो प्रश्न होते हैं वो गलत ही होते हैं। कई बार मतलब पंक्तियों को देख के तर्क और स्थापना से संबंधित उनको लगा के हम सही बता सकते हैं, लेकिन 99% जो नहीं वाले और ही वाले जो प्रश्न होते हैं वो गलत ही होते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बताइए क्या हो जाएगा, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नोटिस करते जाइएगा। स्थापना, नाद सौंदर्य का योग कविता की पूर्णता के लिए आवश्यक है। पूर्णता के लिए आवश्यक है, तो ये तो गलत है। तर्क है, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। ये सही है क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ये तो सही है, लेकिन ये पूर्णता के लिए गलत है। थोड़ा सा भी पंक्तियों में अगर उलट फेर या बदलाव दिखे ना तो वहाँ तो गलत समझो। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा उत्तर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है। ये स्थापना है। तर्क है, अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है। तो क्या ये बात सही है? व्यक्तिवाद का एक रूप अहमवाद है, ये तो सही है। अहमवादी व्यक्ति समाज का तिरस्कार करता है, बिल्कुल सही, दोनों ही सही है। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सिद्धांता प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। प्रजातंत्र को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था कहा जा सकता है। तर्क है, शासन प्रायः प्रजा के हित में समर्पित होता है। तो अब यहाँ पे बताइए, दोनों ही तो सही लग रहे हैं पढ़ के, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। ये स्थापना है। तर्क है, आध्यात्मिकता और कला अन्योआश्रित हैं। तो अन्योआश्रित का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, एक दूसरे पर निर्भर। तो इसका सही उत्तर बताइए चार विकल्प में से। कला की सर्जना आध्यात्मिक क्रिया है। कला क्या आध्यात्मिक क्रिया है? नहीं, गलत है। तो कला और आध्यात्मिकता एक दूसरे पर निर्भर हैं, तो ये भी गलत है। पढ़ के ही मतलब अटपटा सा लग रहा है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न है, स्थापना, बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। बड़े बड़े राज्य उत्पाद की बिक्री के लिए सौदागर हो गए हैं। तर्क है, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग हो गई है। बिल्कुल सही है, दोनों ही बातें सही हो रही हैं। ये आइसक्रीम वाला फिर आ गया, हमेशा इसकी एंट्री गलत टाइम पे होती है। तर्क है, क्योंकि व्यापार नीति राजनीति का प्रधान अंग है। ये बिल्कुल सही, इससे संबंधित है ये। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दोनों ही सही हैं, तर्क और स्थापना। अगला प्रश्न है, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है। तो तर्क है, क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता है। अब इसका उत्तर बताइए। सही है ना? बिल्कुल, ध्वनि काव्य चित्र काव्य से श्रेष्ठ है, बिल्कुल सही। चित्र से ही सब कुछ समझा नहीं जा सकता ना, जब तक उसमें ध्वनि का प्रयोग ना हो। और क्योंकि चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता, तो चित्र काव्य रस की सृष्टि नहीं कर पाता। यहाँ पे देखिए, अब मैंने बोला था कई बार 99% सही होते हैं, सॉरी गलत होते हैं, लेकिन 1% जो ये तर्क है
ये क्या स्थापना से संबंधित है? उस कंडीशन में ये ऐसे नहीं वाले प्रश्न सही होते हैं, नहीं तो नहीं वाले प्रश्न 99% गलत होते हैं। तो यहाँ पे तो ये तर्क स्थापना से बिल्कुल संबंधित है और सही भी है, क्योंकि चित्र का रस की सृष्टि नहीं कर पाता है, बिल्कुल सही है, नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक की सामान्य भूमि पर ले आती है। बिल्कुल सही, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक के सामान्य भावभूमि पर ले आती है। तर्क है क्योंकि इस भूमि पर पहुंचे हुए मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। बिल्कुल सही, दोनों ही सही हैं, ये इससे संबंधित है, तर्क स्थापना से संबंधित है। तो यहाँ पे नहीं वाले प्रश्न है, तो यहाँ पे ये जो है इससे संबंधित है, तो ये तो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, इसका विकल्प डी सही हो जाएगा। जब लोग सामान्य भावभूमि पे आ जाते हैं तो कहाँ उनको मनुष्य को अपना कुछ पता रहेगा। अगला प्रश्न है जून 2010 का। स्थापना है सही शब्द वे ही हैं जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करें। और तर्क है अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवता का पूरा ऐश्वर्य संप्रेषित कर सके। तो इसका दोनों ही अर्थ सही हैं, यहाँ पे दोनों ही शब्द सही हैं, क्योंकि स्थापना और तर्क दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। सही शब्द वही है जो उनके बीच के अंतराल का सबसे अधिक उपयोग करे, और अंतराल के उस मौन द्वारा भी अर्थवता का पूरा ऐश्वर्य प्रेषित करे, संप्रेषित करे। तो बिल्कुल सही है, विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्थापना है भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदज बताया है। तर्क उनकी दृष्टि अलंकार तक गई है। तो इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर क्या होगा? भरत मुनि ने अद्भुत को दिव्य तथा आनंदज बताया है, तो ये तो विकल्प सही है, लेकिन उनकी दृष्टि अलंकार तक गई थी, अलंकार तक ही गई थी, तो ये गलत है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्थापना गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है। तर्क इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता है। तो इसका सही उत्तर बताइए। गुण मुख्य रूप से रस के धर्म है, सही। इन्हें गौण रूप से शब्दार्थ के भी धर्म नहीं माना जाता नहीं, इससे संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है। तर्क इस कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है। अब इसका बताइए सही उत्तर। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है, तो ये तो सही है। कवियों और दार्शनिकों की दृष्टि में विश्व भावमय है, इसी कारण जीवन की ठोस वास्तविकताओं से पलायन की वृत्ति पनपी है, तो ये तो नहीं संबंधित है इससे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 विकल्प में से सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम जब व्यष्टि सौंदर्य से ऊपर उठता है तब वह आध्यात्मिक बनता है। तर्क क्योंकि प्रेम आध्यात्मिक होता है। इसका बताइए सही उत्तर।
प्रेम आध्यात्मिक होता है कि ये सामाजिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। पहला ऑप्शन सही है, मतलब स्थापना सही है, तर्क गलत है। तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थापना, काव्य का सत्य असाधारण होता है क्योंकि तर्क व सामान्य सत्य से मिलता है। इसका बताइए सही उत्तर। काव्य का सत्य असाधारण होता है, ये तो सही है। जब यहाँ पे असाधारण है तो यहाँ सामान्य कैसे हो गया सत्य? तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही हो जाएगा। थोड़ा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के भी किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। दिसंबर 2010 का प्रश्न है, स्थापना, चेतना अनुभूति की सघनता तथा चिंतन से समन्वित आधार पर स्वरूप ग्रहण करती है। तर्क, क्योंकि अनुभूति का संबंध हृदय की संवेदनशीलता से है और चिंतन का संबंध बुद्धि से है। इसका बताइए उत्तर। तो ये तो दोनों ही पढ़ने से सही लग रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, समाज का अत्यधिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चालित दृढ़ संकल्प में है। ठीक है। तर्क, क्योंकि यह संकल्पना शक्ति मनुष्य से असाध्य साधन नहीं कराती है। जब यहाँ पे ये सही है तो यहाँ पे ये गलत है। समाज का अत्यधिक कल्याण शुभ बुद्धि द्वारा चलित संकल्प दृढ़ संकल्प से होता है। ये तो पढ़ने से ही सही लग रहा है, उसका अर्थ भी समझ में आ रहा है। लेकिन जो तर्क है ये गलत है, यहाँ पे नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, वीरता की कभी नकल नहीं हो सकती, जैसे मन की प्रसन्नता कभी कोई उधार नहीं ले सकता है। ये तो सही है बिल्कुल, क्योंकि वीरता का संबंध मनोबल से है। ये भी सही है, ये तो दोनों ही सही है। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव जीवन की पूर्णता के लिए कर्म, ज्ञान और उपासना तीनों के मेल की आवश्यकता है। ठीक है। तर्क, क्योंकि मनुष्य जीवन की पूर्णता में उपासना का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तो गलत हो जाएगा। ये सही है, ये गलत है। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थापना, श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तर्क, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है। इसका उत्तर बताइए। दोनों पढ़ के एकदम मतलब सही नहीं लग रहे, तो इसका दोनों ही सही है। विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जून 2011 से, स्थापना, आंतरिक संवेद भावों की रसाग्रही अभिव्यक्ति कविता है। ठीक है। क्योंकि कविता लोक रंजन से जुड़ी हुई है, सिर्फ लोक रंजन से ही जुड़ी हुई है कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गलत। ये तो गलत है। स्थापना सही है। तो सही और गलत, विकल्प डी इसका सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, दंड कोप, स्थापना, दंड कोप क्रोध गुस्सा का ही एक विधान है। तर्क, क्योंकि दंड से कोप शमन होता है। तो दंड कोप गुस्सा का ही विधान है और दंड से कोप शमन होता है। दंड दो तो हमारा गुस्सा या क्रोध शांत होता है। तो ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना, श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। तर्क,
क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक जाती है। क्या ऐसे लोगों में श्रद्धा टिक जाती है? बिल्कुल नहीं टिकती। पहला तो सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए कोड में कौन सा आएगा? विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुणा प्रसंग लेकर चले। ठीक है, और कविता में करुणा प्रसंग अनिवार्य है। सिर्फ करुणा प्रसंग अनिवार्य है और नहीं, प्रेम भी है, क्रोध भी है, ये सब नहीं अनिवार्य है। तो ये तो गलत हो जाएगा। पहला सही, दूसरा गलत, यानी कोड में विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना। प्रेमचंद्र ने साहित्य में मनुष्य के स्वतव्य का अन्वेषण किया है। ठीक है, और प्रेमचंद्र की रचनाएं कल्पना आश्रित हैं। तो प्रेमचंद्र की रचनाएं जो हैं कल्पना आश्रित हैं, आदर्शमुखी हैं, यथार्थवादी हैं, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। और ये प्रेमचंद्र ने साहित्य में मनुष्य के स्वतव का अन्वेषण किया, बिल्कुल सही। ए सही, मतलब स्थापना सही, तर्क गलत। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्थापना कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। ठीक है, तर्क है वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वीर और ओज। बस सुधार भी तो किए, तो ये तो गलत हो जाएगा। सही उत्तर है इसका कबीर क्रांतिकारी कवि हैं, ये तो सही है। और विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्थापना सही, तर्क गलत। अगला प्रश्न, दिसंबर 2011 से चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है, यह स्थापना है। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है। ठीक है, तर्क है क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। तो अब इसका उत्तर बताइए, दोनों ही सही है क्या? ये इसका विकल्प देख लीजिए पहले, उसके बाद इसका बताइए उत्तर। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या दोनों ही सही हैं या गलत हैं? तो दोनों ही सही हैं, ये विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। ठीक है, ये स्थापना है। तर्क है क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। ठीक है, केवल भाषा मनुष्य की अर्जित संपत्ति है, ये तो सही है, बिल्कुल भाषा ही मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। लेकिन स्थापना बोल रहा है भाषा ही एकमात्र साधन है, एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। भाषा ही एक साधन है क्या जो पशुओं से मनुष्य को पशुओं से अलग करती है? बाकी चीज़ नहीं है, ढांचा नहीं है, शरीर ढांचा, मतलब ये सब बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थापना गलत है, तर्क सही है। अगला प्रश्न, स्थापना है सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है। ठीक है, और क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये विकल्प देख लीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। क्या होगा इसका सही उत्तर? चलिए आप बताइए अब इसका सही उत्तर। सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल है। बिल्कुल, जब तक सीखोगे नहीं तो सिखाओगे कैसे? तो ये तो सही है, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी देखिए नहीं है, क्या इससे संबंधित है? बिल्कुल नहीं, विरोध है, बिल्कुल क्रॉस। तो इसका तो गलत हो जाएगा। ए स्थापना सही है, तर्क गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब
उस वस्तु की प्राप्ति सानिध्य या उपभोग से जीव नहीं भरता। ठीक है। और तर्क है क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। इसका उत्तर बताइए। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तो उसकी प्राप्ति, उसकी निकटता, संदिग्ध और उपभोग से जी नहीं भरता। बिल्कुल सही, जी ही नहीं भरता। ठीक है, ये तो सही है। लेकिन मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। जब यहाँ पे जी नहीं भरता तो यहाँ पे वो चाहता ही नहीं कि वो बार बार उसको प्राप्त हो, तो फिर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, विरोधी हो रहा है, इसके संबंध में नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न, कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले आती है। देखिए ये रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट हो रहा है ना ये प्रश्न, अभी हम पढ़ के आए ऊपर। तर्क है क्योंकि कविता मनुष्य के हृदय को व्यापक नहीं बनाती है। सिर्फ यही रिपीट हुआ है। देखिए ये पहले ऊपर स्थापना में पूछा गया था, लेकिन तर्क कुछ और पूछा गया था। अब यहाँ पे तर्क कुछ और दे दिया गया है, तो इस तरह से रिपीट होते हैं। तर्क कभी पूछ लिया जाएगा रिपीटेड में, या तो फिर स्थापना पूछ ली जाएगी, फिर उसी हिसाब से तर्क स्थापना बना के प्रश्न पूछा जाएगा। अब यहाँ पे स्थापना तो पहले पूछ लिया था, अब यहाँ पे तर्क नया दे दिया है। तो यहाँ बताइए इसका सही उत्तर। क्योंकि कविता मनुष्य के हृदय को व्यापक नहीं बनाती, तो इसका सही उत्तर बताइए क्या आएगा सही उत्तर। चौथा विकल्प भी देख लेते, गलत सही। यहाँ पे देखिए नहीं बनाती, 99% क्या बोला था मैंने, नहीं वाले जो प्रश्न हैं वो गलत ही होते हैं। तो जो नहीं बनाती है ये तो सही है, क्योंकि इससे संबंधित नहीं है। तो विकल्प, और ये तो सही है, तो यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जून 2012 से। स्थापना, शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, ही होती है। यहाँ पे देखिए ही हुआ है, तो यहाँ पे तो ये सही हो जाएगा। शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। ठीक है। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है। तो यहाँ पे तो ये देखिए दोनों ही सही आ रहे हैं, ही वाले भी आ गया और नहीं वाला भी आ गया। तो मैंने 99% बोला था कि गलत होते हैं, लेकिन यहाँ पे सही है। लेकिन सही क्यों है? क्योंकि तर्क और स्थापना यहाँ पे संबंधित दिए गए हैं, इसीलिए सही है। तो यहाँ पे शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निर्वृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक होती है, बिल्कुल सही। तर्क है भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निर्वृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति शासन में नहीं होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमने पंक्तियों को देख के ही ये जो हिंट मैंने बताया है इसको फॉलो करना है। ये नहीं कि हर जगह जहाँ पे ही आ गया नहीं आ गया अब लगे उसको नहीं लगाने, गलत लगाने। तो यहाँ पे देखिए ये पंक्तियाँ सही हैं बिल्कुल, तो उस पंक्ति के हिसाब से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है स्थापना, कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। ठीक है। इस प्रकार के अनुभव के आभास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है। यहाँ पे देखिए फिर नहीं आ गया, और यहाँ से ये देखिए ये पढ़ के इससे संबंधित है भी नहीं ये, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऊपर वाला सही है, पढ़ के देखिए सही लग रहा है। कवि वाणी के प्रसार से हम संसार के सुख दुख आनंद कलेश आदि का शुद्ध स्वार्थ मुक्त रूप में अनुभव करते हैं। कवि वाणी के प्रसार में, कवि वाणी के प्रसार में, तो ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन इस प्रकार के अनुभव के आभास से हृदय का बंधन नहीं खुलता है, तो ये तो गलत है। क्यों नहीं खुलता? खुलता है। तो यहाँ विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता। स्थापना है ये, और समर्पण भक्ति का मूल है, तो ये तो बिल्कुल दोनों ही सही हैं।
यहाँ पे नहीं वाला आया हुआ है, यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे ये पंक्ति सही है, स्थापना सही है। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं रहता, निस्वार्थ भक्ति होती है। तो यहाँ पे तो ये तो सही हो जाएगा, भक्ति समर्पण का ही मूल है, तो ये दोनों ही सही हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्थापना, प्रिय के वियोग से जो दुख होता है उसमें कभी कभी दया या करुणा का भी कुछ अंश मिला रहता है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, मिला रहता है। तर्क है, प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है। अब यहाँ पे इसका सही उत्तर बताइए। पहला तो विकल्प जो है वो स्थापना, ये तो सही है, लेकिन तर्क क्या इससे संबंधित है? प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का विनिश्चय है। अगर करुणा है तो उसका सुख ही उसका निश्चय। यहाँ पे तर्क लेकिन इस स्थापना से संबंधित नहीं है, जो गलत है। प्रिय के वियोग पर उत्पन्न करुणा का विषय प्रिय के सुख का निश्चय है, तो यहाँ तो विकल्प ए सही हो जाएगा, लेकिन तर्क गलत हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है। ठीक है, दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचारण है। तो ये बताइए सही है क्या? ये दुष्कर्म से उत्पन्न अपमान के प्रति स्वयं को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचारण है, तो ये तो गलत है। कोई अपमान कर रहा है और उससे अपने आप को चरित्रवान सिद्ध करना सदाचारण है, ये गलत है। लेकिन जो स्थापना है, दुष्कर्म के अनेक अप्रिय फलों में से एक अपमान है, ये सही है, ये इससे संबंधित नहीं है, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। ठीक है, प्रेम सामाजिक भाव नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, नहीं है। प्रेम का समाजीकरण होता है तो उसे भक्ति कहते हैं, और प्रेम सामाजिक भाव नहीं है। यहाँ पे प्रेम का समाजीकरण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सामाजिक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे तो ये गलत हो जाएगा और ये सही है। स्थापना सही है और तर्क गलत है, तो विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिसंबर 2012 से, स्थापना, किसी व्यक्ति का क्रोध उस व्यक्ति से केवल बाहरी संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसके हृदय का संपर्क भी चाहता है। ठीक है, लोभ प्रेम का मूल है, इसका बताइए सही उत्तर। विकल्प ए तो देखिए यहाँ पे पढ़ के सही लग रहा है। किसी व्यक्ति का लोभ उस व्यक्ति से केवल बाहरी संपर्क रखकर ही तुष्ट नहीं हो सकता, उसे हृदय का संपर्क भी चाहता है, ये तो सही है। प्रेम लोभ का मूल है, लोभ प्रेम का मूल है, तो ये तो गलत हो जाएगा, तो विकल्प यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है। तर्क, उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है। अब इसका सही उत्तर बताइए। भरत मुनि के अनुसार स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है, बिल्कुल सही। उनके प्रसिद्ध रस सूत्र में स्थायी भाव का स्पष्ट उल्लेख है, तो नहीं है, उल्लेख बिल्कुल नहीं, गलत है ये, तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थापना, बिनु पग चले सुने बिनु काना असंगति अलंकार का उदाहरण है। ठीक है, तर्क, असंगति अलंकार में कारण के बिना कार्य हो जाता है, तो यहाँ पे ये दोनों ही अलंकार गलत दिए गए हैं, तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा। मैंने अलंकार की पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई है, अगर जो जन यहाँ पे ज्वाइन नहीं है ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे रखा है, और व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है, अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अगला प्रश्न है, स्थापना,
भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदू और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं। ठीक है। तर्क है उनका व्याकरण एक ही है। अब इसका उत्तर बताइए क्या होगा। भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में हिंदू और उर्दू अलग अलग भाषाएं हैं, तो ये गलत होगा। उनका व्याकरण एक ही है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा है। ये स्थापना है। और तर्क है इसके शामिल होने से हिंदी भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। इसका उत्तर बताइए। सही उत्तर क्या होगा। ये तो सही है लेकिन ये गलत है, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। यह कथन राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का है। ठीक है। और यह कथन ईस्ट इंडिया कंपनी को भाषा नीति के विरुद्ध है, यह कथन। तो ये क्या बताइए सही है। तो ये दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न, चलिए ये तो खत्म हो गया। तो ये थे 46 प्रश्न तर्क और स्थापना वाले PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी के हैं ये। तो एक वीडियो लेक्चर मैंने करवा दिया था और आज को मिला के 2 वीडियो लेक्चर हो गए तर्क और स्थापना के। और इसी तरह आगे और वीडियो लेकर आऊँगी तर्क और स्थापना वाले, तो आप ऐसे ही बने रहे हमारे चैनल के साथ और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।